पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से आने वाली एक लड़की जहां लड़कियां अपने प्रेम को अक्सर बता नहीं पाती, जहां हर साल अपने प्यार का खुलेआम इजहार करने के आरोप में दर्जनों लड़कियों को मार दिए जाने की खबर भी सामने आती है। पाकिस्तान के उस इलाके की सीमा ने अपने प्यार की खातिर न सिर्फ उस इलाके की सीमाओं को लांघा, बल्कि उसने दो देशों की सरहद लांघने की ठान ली और अपने 4 बच्चों को साथ लेकर निकल गई एक ऐसे सफर पर जिसकी मंजिल पर उसका प्यार सचिन था। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। नमस्कार, खबर की कबर में हम आपको बताएंगे कि सीमा पहली बार सचिन से कब मिली, कैसे वो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के रबुपुरा पहुंची, कैसे सीमा ने करीब 1.5 महीना सचिन के साथ समय बिताया और अब सीमा कहां है और क्या सीमा बन पाएगी भारत की दुल्हन या सीमा लौट जाएगी अपने मुल्क पाकिस्तान। इस कहानी की शुरुआत हुई नेपाल के टूरिस्ट वीज़ा से। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि पहले उसने भारत का वीज़ा लेने के लिए कोशिश की, लेकिन भारत का वीज़ा ना मिलने के चलते उसने नेपाल का वीज़ा लिया। वो 10 मार्च को शारजहां होते हुए नेपाल पहुंची थी। यहाँ सचिन और सीमा की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने काठमांडू के न्यू बस पार्क इलाके में न्यू विनायक होटल में एक कमरा लिया और दोनों यहाँ 7 दिन तक एक साथ ठहरे। इसके बाद सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान चली गई थी। ठीक 2 महीने बाद सीमा हैदर फिर से टूरिस्ट वीज़ा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा के साथ उसके 4 बच्चे भी थे, लेकिन इस बार वो दोबारा वापस पाकिस्तान लौटने के लिए नहीं आई थी। इस बार सीमा नेपाल की सीमा लांघकर भारत के नोएडा पहुंचने के इरादे से आई थी और सचिन भारत में ही रहकर सीमा के नोएडा पहुंचने का इंतजार कर रहा था। एफआईआर के मुताबिक वो अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक वैन से आई, लेकिन रात ज़्यादा हो जाने के चलते सीमा पोखरा में रुकी और अगले दिन पोखरा से दिल्ली के लिए एक एसी डीलक्स बस पकड़ ली। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा ने 5,000 नेपाली रुपए प्रति टिकट के हिसाब से करीब 15,000 रुपए के 3 टिकट खरीदे। पोखरा से दिल्ली पहुंचने में करीब 28 घंटे लगते हैं और बस पोखरा से उत्तर प्रदेश के सुनौली बॉर्डर होते हुए आगरा, नोएडा और फिर दिल्ली पहुंचती है। यात्रा के दौरान सीमा हैदर और सचिन लगातार संपर्क में थे, आपस में बातें कर रहे थे और सचिन को सीमा की हर लोकेशन के बारे में जानकारी थी। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ 13 जुलाई की रात यमुना एक्सप्रेस वे पर फलेदा कट के पास उतर गई, जहां सचिन पहले से ही सीमा का इंतजार कर रहा था। यहां से सचिन, सीमा और बच्चों को ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में ये सब लोग चले गए। यहाँ सचिन ने गिरजेश नाम के व्यक्ति से एक कमरा किराए पर लिया था। इस कमरे का किराया था 2500 रुपये महीना। मकान मालिक सचिन को पहले से ही जानता था। सचिन ने 13 जुलाई से करीब 4-5 दिन पहले ही ये कमरा किराए पर ले लिया था। उसने मकान मालिक को बताया कि उसकी कोर्ट मैरिज हुई है और वो अपने बीवी बच्चों के साथ इस कमरे में रहेगा। रबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में सीमा और उनके बच्चों ने सचिन के साथ रहना शुरू कर दिया। सीमा के पड़ोसियों का कहना है कि वो ज़्यादातर समय घर के अंदर ही रहती थी। उसके धर्म और नागरिकता को लेकर किसी को भी कभी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि सीमा एक हिंदू रीति रिवाज से रहती थी। वो एक हिंदू शादीशुदा महिला की तरह पूरा मेकअप करती थी, बिंदी सिंदूर लगाती थी और साड़ी भी पहनती थी। सीमा ने ईद के मौके पर भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोगों को उसके मुसलमान होने पर शक होता। सीमा सचिन एक साथ रह रहे थे, इस बात की जानकारी ना सिर्फ पिता बल्कि उनकी बेटी को भी थी। मकान मालिक ने बताया कि पिता और सचिन की बहन उनसे मिलने इस कमरे पर भी आई थी और वो सीमा के लिए एक साड़ी भी लाई थी। सीमा और सचिन जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने वकील से बात भी की थी। एफआईआर के मुताबिक सीमा ने बताया, सचिन के पिता 30 जून को कमरे पर आए और कोर्ट मैरिज करवाने की बात कही। उन्होंने सचिन को पहले ही बुलंदशहर भेज दिया
और सीमा से अपने कागजात लेकर बुलंदशहर कोर्ट जाने को कहा। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बुलंदशहर कोर्ट पहुंची, जहां सीमा और बच्चों के पासपोर्ट देखकर वकील ने सीमा के पाकिस्तानी होने की वजह से इस शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद सचिन और सीमा वापस रबुपुरा आ जाते हैं। अब यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है और अब इसमें पुलिस की एंट्री होनी शुरू हो जाती है और सचिन और सीमा को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि ये बात अब पुलिस तक पहुंच जाएगी। 30 जून की रात सीमा हैदर अपने बच्चों को साथ लेकर रबुपुरा से निकल जाती है। अगले दिन सचिन काम पर तो जाता है, लेकिन जल्दी छुट्टी लेकर वो वहां से निकल जाता है और सीमा के पास चला जाता है। 1 जुलाई को ही पुलिस सीमा और सचिन की तलाश में अंबेडकर मोहल्ला पहुंचती है, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को मुखबिर के द्वारा सीमा और सचिन की लोकेशन मिल जाती है और हरियाणा में बल्लभगढ़ से 4 जुलाई को सचिन और सीमा को बच्चों समेत हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस जांच में सीमा के खिलाफ कुछ नहीं मिलता, जिसके चलते शुक्रवार को जेवर की अदालत ने सीमा, सचिन और उसके पिता को सशर्त जमानत दे दी और शनिवार को इन्हें रिहा भी कर दिया गया। फिलहाल सीमा सचिन के परिवार के साथ रह रही है और सीमा ने सरकार से अपील की है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए और उसे भारत की नागरिकता दी जाए। सीमा को सचिन के परिवार वालों ने भी अपना लिया है और अब सीमा पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाना चाहती है और गंगा स्नान करना चाहती है। सीमा ने कहा कि वो भारत में आकर बहुत खुश है। सीमा ने कहा कि उसके साथ जेल में भी बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। सीमा कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी जेल से रिहा हो पाएगी। सीमा कहती है कि अब अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसे वहां मार दिया जाएगा। वहीं सीमा के पति ने भी सीमा के वापस भेजने की गुजारिश की है, जिस पर सीमा ने कहा है कि वो मरना पसंद करेगी, लेकिन सचिन और उसके परिवार को छोड़कर कभी वापस नहीं जाएगी। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।